हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे ब्लाउज से नाप लेकर कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग। तो आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिए। तो ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच। ब्लाउज का बैक नेक है 10 इंच। ब्लाउज का बैक नेक मैंने ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से लिया है, आप देख सकते हैं। अब ब्लाउज के चेस्ट का नाप लेंगे। तो ब्लाउज की चेस्ट का नाप है 9.5 इंच। ये ब्लाउज के चेस्ट के 4th पार्ट का नाप है। दूसरे साइड से देख लिया तो ब्लाउज का नाप इतना ही आता है जितना उसी साइड से आया है। अब हम ब्लाउज के नेक का नाप लेंगे। तो ब्लाउज का फ्रंट नेक है 6 इंच। अब ब्लाउज के आर्म होल का नाप लेंगे। तो ब्लाउज का आर्म होल है 6 इंच, आप देख सकते हैं। ब्लाउज की स्लीव लेंथ है 4.25 इंच और ब्लाउज का स्लीव राउंड है 6.5 इंच। इसी तरह आप भी ब्लाउज का स्लीव राउंड ले सकते हैं। अब ब्लाउज के कटोरी का नाप लेंगे। ब्लाउज की कटोरी है 6.25 इंच। इस तरह से कटोरी का भी नाप ले सकते हैं। अब हम ब्लाउज के वेस्ट का नाप लेंगे। तो ब्लाउज की वेस्ट का नाप है 33.5 इंच। इसी तरह आप हर ब्लाउज के वेस्ट का नाप ले सकते हैं। अब हम ब्लाउज की शोल्डर का नाप लेंगे। तो ब्लाउज की शोल्डर का नाप है 11 इंच। इसका हम हाफ इंच लेंगे। अब ब्लाउज के नाप लेकर हो चुके हैं। अब हम पेपर पे नाप डालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ का नाप लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच। इसमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हो गई हमारी 14.5 इंच। ब्लाउज की शोल्डर है 5.5 इंच। हमने 11 इंच शोल्डर का हाफ लिया है और इसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज का आर्म होल है 6 इंच। वहां पे एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इसी तरह से। और अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो ब्लाउज का 4th पार्ट है चेस्ट का 9.5 इंच। इसमें 2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और वहां पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ब्लाउज की वेस्ट का नाप डालेंगे। तो ब्लाउज की वेस्ट का नाप है 8.5 इंच। इसमें 2.25 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और वहां के दोनों निशान को हम जोड़ देंगे। अब ब्लाउज के आर्म होल के लिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाए हैं और आर्म होल के मध्य से हम इस आर्म होल का शेप देंगे। ये बैक साइड का आर्म होल है। अब हम फ्रंट साइड का आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और वहां पे हम आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से। अब ये हमारे दोनों आर्म होल तैयार हो चुके हैं। अब हम गले का नाप लेंगे। तो गले की विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है। तो इसका फ्रंट गला है 6 इंच। इस पे एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करके वह एक चौकोन बॉक्स बनाएंगे और वहां पे गले का शेप देंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट गला हो चुका है। अब हम क्रॉस पट्टी के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड से और वो दोनों निशान को पट्टी से जोड़ देंगे। सीधी लाइन के ऊपर ½ इंच पर एक निशान लगाएंगे गले के साइड से
क्रॉस पट्टी का शेप देने के लिए और निशान लगाकर वहां क्रॉस पट्टी का शेप देंगे। वहां पर हम कटोरी का नाप लेंगे। कटोरी का नाप है हमारा 1.25 इंच। इसमें 1/4 इंच मिलाकर हम 6 इंच की कटोरी लेंगे और वहां पे एक निशान लगाएंगे। आर्महोल के साइड से हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और गले के साइड से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गले के साइड से 1 या 1.5 इंच पर आप अपने हिसाब से नाप ले सकते हैं। और यह तीनों निशान जोड़कर हम कटोरी का शेप देंगे। ये हमारी कटोरी की मार्किंग हो गई है और बाकी के ब्लाउज की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय बाहर के आर्म होल से हमको कटिंग करनी है। ये बैक और फ्रंट साइड की कटिंग है। अब हम मध्य से कटिंग करके बैक साइड को हम लेंगे। अब इस पर 2.5 इंच की विड्थ लेकर बैक नेक का नाप लेंगे। इसका बैक नेक है 10 इंच और बैक नेक ड्रॉ करके हम कट कर देंगे। अब हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आर्म होल का कटिंग करूंगी। अब हम क्रॉस पट्टी का कटिंग करेंगे। गले का भी कटिंग करेंगे और इसके बाद हम कटोरी कट करेंगे। यह कटोरी हम यूज नहीं करेंगे। ये कटोरी को लेकर दूसरी कटोरी बनाएंगे। अब ये कटोरी जैसी थी वैसी ही ड्रॉ करनी है। ये कटोरी ड्रॉ हो चुकी है। अब इसमें नाप ऐड करके इसको बढ़ाएंगे। गले के दोनों साइड से हम 1/4 इंच लेंगे। कटोरी के मध्य से आधा इंच पर नाप लेंगे और नीचे से 1 इंच पर नाप लेंगे। दूसरी साइड से 2 इंच पर नाप लेंगे। एक इंच और 2 इंच पर जो नाप लिया है उस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका मध्य लेंगे। उस मध्य के नीचे और ऊपर पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और वहां पे एक सीधी लाइन लेंगे। यह सब निशान जोड़कर कटोरी का शेप बनाएंगे और ये कटोरी हम ब्लाउज पे यूज करेंगे। बाकी के साइड में हम पट्टी से लाइन ड्रॉ करके हम कटोरी का शेप बनाएंगे और इसी तरह से हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। ब्लाउज के टक्स के लिए नीचे के मुद्दे से दोनों साइड पे हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर के 1.5 इंच पर जो निशान लगाए हैं वो दोनों निशाने उस ऊपर के निशान को जोड़ देंगे और हम कटोरी का कट करेंगे। ये कटोरी कट हो चुकी है। अब कटोरी का डाट हम पिन से जोड़कर आपको दिखाएंगे। और अब हमारी कटोरी जोड़ने के बाद ऐसी दिखती है। ऐसा पफ तैयार हो जाता है। हमारी कटोरी ब्लाउज की सब कटिंग हो चुकी है। ये बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट
ये कटोरी क्रॉस पट्टी में 1 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।